हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धन मंत्रा चैनल। दोस्तों, कुछ मैं पढ़ाई में व्यस्त हूँ, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही कुछ कोर्सेज कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा वीडियो पे ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन देखिए, यस बैंक के क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट आए हैं, तो मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट पुराने वीडियो पे आए कि आपने वीडियो बनाई नहीं। सो दोस्तों, मैं अपनी एक एनालिसिस यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले तो मैं यस बैंक के जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको ये शुभकामनाएं देता हूं कि देखिए, एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। और लेकिन एक ऐसे माहौल में ये रिज़ल्ट आया है जहां पर जो बाज़ार में बड़ी अनिश्चितता फैली है, एक बहुत ही वोलाटाइल मार्केट हो गया है। और भारत का बाज़ार मोस्टली अभी देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ अलाइन दिखता है, क्योंकि ये नैस्डैक और डाउ जोन के साथ रिएक्शन दिखाता है। और जो डाउ पे अभी गतिविधियां फ्राइडे के सेशन में हुई हैं, लगभग 900 पॉइंट डाउ डाउन गया है। और जो SGX निफ्टी दिखा रहा है उसमें भी काफ़ी गिरावट दिख रही है। तो अगर मंडे को डाउ ऊपर दिखता है तो ये गिरावट थम सकती है, अदरवाइज़ एक गैप डाउन के लिए हमें भारतीय बाज़ारों में तैयार रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो यस बैंक का जो सब लोग आंकड़ा देखते हैं, मेरे हिसाब से जब यस बैंक के रिज़ल्ट आते हैं तो सबसे पहले दो चीज़ों पे नज़र जाती है। एक तो नेट प्रॉफिट का आंकड़ा और दूसरा NPA का आंकड़ा। देखिए, नेट प्रॉफिट का आंकड़ा यस बैंक का Q ऑन Q जो है वो 37% बढ़ गया है और 367 करोड़ पे आया है, जो एक बहुत इम्प्रूवमेंट है। और अगर आप वाई ऑन वाई से देखिए, यस बैंक का फिगर मेरे हिसाब से आपको अभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले साल तो एब नॉर्मल ईयर था। तो अभी हम जो भी आंकड़े कंपेयर करेंगे वो क्यू ऑन क्यू ही करेंगे और एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। देखिए, बायर्स ओपिनियन देने का कोई यहाँ मतलब नहीं है। देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है यस बैंक की, वो मात्र 3.1% से ग्रोथ बढ़ी है क्यू ऑन क्यू, और नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है वो 20% से बढ़ी है। जो टोटल इनकम है इस प्रकार, वो उसमें 8% का ग्रोथ दिख रहा है। और अगर आप पिछले क्वार्टर से अगर इसको कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंस, तो इसमें एक इम्प्रूवमेंट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वहाँ पे 6% का इम्प्रूवमेंट आया है क्यू ऑन क्यू। देखिए, सारे फिगर में क्यू ऑन क्यू डिस्कस कर रहा हूँ। आपने ICICI बैंक के रिज़ल्ट देखे होंगे, आपने एक्सिस बैंक के रिज़ल्ट देखे होंगे। एक ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, आपने HDFC बैंक का रिज़ल्ट देखा होगा कि जो प्रोविजनिंग का आंकड़ा है ये सारे बैंकों का कम आ रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रॉफिट का आंकड़ा है वो बहुत बढ़ चढ़ के आ रहा है। तो यस बैंक के केस में भी देखेंगे आप कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मात्र 6% से बढ़ा है, लेकिन चूंकि प्रोविजनिंग का आंकड़ा 27% से कम हुआ है। देखिए, प्रोविजनिंग का आंकड़ा इसलिए भी कम हुआ है कि कुछ पुराने जो NPAs थे जिनकी प्रोविजनिंग हो चुकी थी, उसकी कुछ जो है रिकवरीज आई हैं। तो वो चीज़ें देखिए यस बैंक के केस में आगे भी आएंगी। तो उस प्रकार उस कंट्रीब्यूशन की वजह से जो इनका प्रोविजनिंग का आंकड़ा कम आया है, 375 करोड़ था पिछले क्वार्टर में और अभी 271 करोड़ का आया है। तो जो नेट प्रॉफिट का आंकड़ा है उसमें 37% की बढ़ोतरी दिख रही है। और रिजल्टेंटली जो EPS है वो 0.15 पे आ रहा है। देखिए, रिटर्न ऑन एसेट, इसी से जो किसी भी स्टॉक की प्राइस होती, खासकर बैंकिंग शेयरों में, उसका एक जो है आकलन किया जाता है। वहाँ पे जो है इस बार जो फिगर है वो 0.5% आई है। पिछले क्वार्टर में 0.4 थी। अगर आप देखेंगे उसके पहले क्वार्टर में तो ये माइनस में थी। तो ये आंकड़ा आपको देखना पड़ेगा। जिस दिन ये आंकड़ा 1% के ऊपर चला गया, आपको यस बैंक के शेयर के प्राइस में बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट दिखेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी देखिए इंप्रूवमेंट आई है। ये भी अगर आप देखेंगे तो 2 क्वार्टर के पहले माइनस में चल रहे थे, अभी 4.3% आई है। देखिए, जो नीम का आंकड़ा है ये देखिए 2.5% पे आया है। स्लाइट इंप्रूवमेंट है पिछले क्वार्टर से, जब ये 2.4% था। ये जो नीम का आंकड़ा होता है, ये देखिए ICICI बैंक के केस में लगभग 4% आ गया है, जो कि ऑल टाइम हाई था। यस बैंक में देखिए इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन अभी अगर आप बाकी बैंकों से कंपेयर करेंगे, खासकर कोटक से, HDFC से, तो अभी यस बैंक हैज़ टू गो ए लॉन्ग वे। ये करीब मान के चलिए जिस दिन 3% के ऊपर दिखने लगेगा तो आपको यस बैंक एक मेन स्ट्रीम बैंक के परफॉर्मेंस के रूप में उभर जाएगा। देखिए, कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो पिछले क्वार्टर में बढ़ी थी, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इस क्वार्टर में भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ गया है। तो यस बैंक को अपने कॉस्ट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कॉस्ट तो बहुत ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में रहती है। और नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है टोटल इनकम में, वो देखिए बहुत बड़ी है,
करीब जो 32.6% हो गई है। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो बढ़ता है। अब हम आपके जो बैलेंस शीट की हाईलाइट देख लेते हैं। जो एडवांसेस हैं देखिए, वो 2.7% बढ़े हैं, और पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 8.5% की ग्रोथ है। डिपॉजिट में ज़बरदस्त ग्रोथ है, 7% की क्यू एंड क्यू है, 21% की अगर आप वाई एन वाई देखेंगे। और जो CRAR है वो देखिए थोड़ा सा कम हो गया है, और CET1 रेशियो है वो इनकी जो है कांस्टेंट है, 11.6% पिछले क्वार्टर में थी, अभी भी वही है। बुक वैल्यू पर शेयर, ये देखिए इसी से आपको पता होगा कि इसी से मल्टीपल मिलता है, तो बुक वैल्यू तो अभी चेंज नहीं हुई है, वो 13.5% पर ही रह गई है। जो ग्रॉस NPA का आंकड़ा है वो 13.9% पे आया है, पिछले साल ये 14.7% का था, तो ये एक कमेंडेबल अचीवमेंट है। और नेट NPA जो है 4.5 है, जो 5.3 से घटा हुआ है। और नेट NPA का जो PCR का रेशियो है वो देखिए 81% है। इसका मतलब ये होगा कि काफ़ी प्रोविजनिंग इन्होंने कर दी है। काजा रेशियो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, स्लो है, 31.1% पे है, पिछले क्वार्टर में 30.4 था। ये जो है आपको, जो ये काजा रेशियो है वो आपको HDFC बैंक और ICICI से जब कंपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी यहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश दिखती है। ये जिस दिन 40% के आसपास पहुँच गया तो मान के चलिए यस बैंक के शेयर में बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अब हम लोग दोस्तों ये एनालिसिस करते हैं कि मंडे को इन परफॉर्मेंस के बाद क्या रिएक्शन हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर मंडे को गैप डाउन ओपनिंग की संभावना है तो आप मान के चलिए फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग की संभावना होगी यस बैंक के काउंटर में। देखिए एक्सिस बैंक का शेयर रिजल्ट के पहले चला था, उसके बाद काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन उसमें आया, काफ़ी गिरा था 6-7%। ICICI बैंक भी एक फ्लैट परफॉर्मेंस दिया था, और चूँकि बहुत ही बम्पर रिज़ल्ट आए थे। यस बैंक के रिज़ल्ट को हम बहुत बम्पर रिज़ल्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऑपरेशनली हम ये कह सकते हैं कि हर क्वार्टर से, पिछले 3 क्वार्टर से इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो अगर बाज़ार नीचे नहीं गिरता है तो आप मान के चलिए काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस जो है यस बैंक के शेयर प्राइस में मंडे को आ सकती थी। लेकिन अगर बाज़ार नेगेटिव दिखेगा तो देखिए उसमें हर प्रकार के शेयरों को चोट लगती है। लेट अस उम्मीद कि यस बैंक का शेयर एक पॉजिटिव ओपनिंग दे। और मैं तो अपने से, अगर मुझसे कोई राय मांगता है तो एज ए डिस्क्लोज़र मैं दूंगा कि भाई आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी पूछ लीजिए। तो जब भी बाई ऑन डिप्स का आपको परफॉर्मेंस दिखे यस बैंक के काउंटर पे, तो आप जो है डिप्स को बाई करके लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं।